आज इस प्रकार से देवकी की माँ और देवकी की विदाई करते समय माँ समझाती है। इधर कंस अपनी बहन को बहुत प्रेम करता है। कंस सोचने लगा कि मेरी बहन मेरी आंगन को छोड़ करके तो जा रही है, लाओ हम इसको कुछ दूर छोड़ करके आए। रथ पर सवार हुआ, बहन को रथ पर बिठाया और उस विदाई वाले रथ को यानी स्वयं चलाने लगा। स्वयं जब चलाने लगा है तो देवी और देवताओं के हृदय में जाकर के खलबली मच जाती है। सोचने लगे कि भैया और बहन के प्रेम में अगर इतना ही प्रेम बढ़ता गया, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां पाप नहीं होता, और जब पाप करते हैं लोग वहां प्रेम नहीं होता। एकदम से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को इतने सुंदर भाव के साथ में विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से यानी तेरा काल पैदा होगा। एकदम से काल से डरने वाला व्यक्ति कंस था, और काल से कौन बच पाया है? काल को खत्म करना चाहता है। देवकी के बालों को पकड़ा और जमीन पर घसीटने लगा। वसुदेव ने देखा कि भैया अरे ये क्या कर रहे हो? कहा कि तुमने सुना नहीं? अभी आकाशवाणी हुई, उसमें बताया गया है कि इसी के गर्भ से 8वें गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं अपने काल को ही खत्म यानी काल की जड़ को खत्म कर दूंगा। वसुदेव हाथ जोड़ करके कंस के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज तुम तो राजा हो, तुम तो राजा हो, लेकिन राजा के कोई कर्तव्य होते हैं। राजा के कोई कर्तव्य होते हैं, कोई धर्म होता है। राजा ऐसे ही नहीं बन जाता है। राजा का कर्तव्य होता है कि एक पागल पर, दूसरे स्त्री पर, तीसरे बच्चे पर, चौथे शराबी पर और 5वें सोते हुए पर और 6वें पीठ देने वाले पर कभी आक्रमण नहीं करता है। तो तुम्हारी तो ये बहन है और जाति की अबला है, स्त्री है, तुम इसके ऊपर आक्रमण कैसे कर सकते हो? और तुम्हें काल का डर है ना, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी जिस पुत्र को जन्म देगी उस पुत्र को ला करके मैं तुम्हारी गोदी में डालता रहूंगा, चाहे उसका प्राणांत कर देना और चाहे तुम जिंदा छोड़ देना। कंस के दिमाग में बात बैठ गई। कंस के दिमाग में बात बैठ गई तो अपनी बहन और बहनोई को यानी जेल खानों में डाल दिया। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो एकदम से समय आने पर देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। पहले पुत्र को जन्म दिया है तो वसुदेव जो थे वचनबद्ध थे, वचन दे चुके थे कंस को। कहा कि देवकी लाओ इस लाला को मेरी गोदी में लिटाओ, मैं कंस के पास कंस के दरबार में लेकर के जा रहा हूं। उसी समय देवकी आज अपने पल्ले से अपने लाला को ढक करके कहती है, कहती है कि खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ देते
दुख सहे कर सजा भैया ने दीनी है। ओ मिला है पुत्र दुख सहे कर सजा भैया ने दीनी है। मुझे क्या लिखा क्या भाग्यों मेरे में गति प्रभु की न जानी है। अपने लाला को लेती है लेकिन वसुदेव छीन करके ले जाते हैं।